सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं इंडिगो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने आपको इंडिगो का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। टोटल आई थिंक 3 पार्ट आया होगा, वो जरूर देखना। अगर समझ आ गया है चैप्टर तो एक क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको 1 मार्क का वीडियो का पहले बना दिया है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर का वीडियो क्लास हमने पहले ले लिया। आई थिंक 18 से 20 क्वेश्चन उसमें था, और इस वीडियो में हम 5-6 क्वेश्चन लेंगे। आई थिंक 6 क्वेश्चन है इस वीडियो में। थोड़ा लॉन्ग टाइम वाला है तो इसलिए कम कम लिया गया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो, देखना जब तक आपका सिलेबस आपका जो टेन्योर खत्म होता है, ठीक है। दैट मीन्स आपके एग्जाम आने से पहले मैं ओवरऑल सारा इंग्लिश करा ही रखूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ग्रामर के लिए मैं ऑलरेडी संडे संडे लाइव क्लास ले ही रहा हूँ, प्लस ग्रामर के लिए मैंने कोर्स भी 1-2 लॉन्च कर रखा है, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जेएमएस क्लासेस ज्ञान विजडम, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर है इंडिगो, रिटन बाय लुइस पिचर। याद होगा लास्ट क्लास में तो क्वेश्चन ही बना था, ठीक है। AHSCC से हमारा मॉडल क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये 1 मार्क्स नहीं होगा, 2 मार्क्स होगा। फिर से अगेन मैं ये प्रिंट करना भूल गया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो लेना था वही डाला। चलो ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज या फिर वाई वाज। पहले तो ये समझ लो इज वाज का जो कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर क्वेश्चन इज में है आंसर इज में देना, क्वेश्चन अगर वाज में है तो आंसर भी वाज में देना। डेट मीन्स अगर प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो प्रेजेंट में आंसर देना, क्वेश्चन अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और चीज़, अगर मान लो क्वेश्चन प्रेजेंट में हो, आप अगर आंसर पास्ट में दे रहे हो, देन कीप इट इन पास्ट हमेशा के लिए, मतलब थ्रू आउट द आंसर। ऐसा ना हो कि यहाँ पे प्रेजेंट चला है, यहाँ पे पास्ट चल रहा है, इस पे आपका 1 मार्क कट जा सकता है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में ही लिखते रहना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? वाई वाज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट क्यों कहा गया था, मतलब डिटरमाइंड क्यों कहा गया था, या हम लोग कहे तो हठी क्यों कहा गया था, ठीक है। स्टब बॉन्ड टाइप जो वर्ड है ना, ठीक है। अगर आप बिहारी से हो तो थेथर बोलते हैं उसे, ठीक है। सो इस तरह का वर्ड क्यों यूज़ किया गया था। या फिर दूसरा है वाई वॉज गांधी इम्प्रेस्ड विद राजकुमार शुक्ला। कैसे, क्यों इम्प्रेस्ड हो चुके थे राजकुमार शुक्ला से। सो आंसर होगा हमारा राजकुमार शुक्ला। देखो आंसर लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। आप कोई भी नेट पे सर्च कर लो, ऐसा आंसर आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है। ये मेरा अलग अपना लिखने का तरीका का है, ठीक है। सो राजकुमार शुक्ला कॉमा, ठीक है, हमने दे दिया। राजकुमार शुक्ला अब कौन है? ही इज़ अ विक्टिम ऑफ अनजस्ट लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, जो कि अन्याय तरीका से, अनैतिक तरीके से जो बेईमानी जो हो रहा था बिहार में, ठीक है। वांटेड गांधी टू टेक अप द कॉज ऑफ द पुअर पीजेंट्स इन चंपारण। क्या चाहते थे वो? राजकुमार शुक्ला चाहता था कि गांधी जी आए और ये जो हो रहा है शेयर क्रॉपर्स के साथ बेईमानी, इसके ऊपर बोले, ठीक है, इसके लिए खड़ा हो, ठीक है। सो ही मेट गांधी इन लखनऊ सेशन। वो कहाँ मिला? लखनऊ सेशन में मिला था वो गांधी जी को, ठीक है। ऑफ INC, यहाँ पे याद रखना किसका चल रहा था लखनऊ सेशन, तो ये पूछा जा सकता है INC का, ठीक है। कहाँ पे हो रहा था? तो लखनऊ में हो रहा था, ये आपको पता होना चाहिए होगा, ठीक है। बट गांधी हैड मेनी एंगेजमेंट्स या फिर अरेंजमेंट्स, मीनिंग दोनों का सेम होता है, मतलब ही वॉज बिजी, ही हैज ऑलरेडी गिवन हिज अपॉइंटमेंट्स अलग अलग जगह पे, ठीक है। सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में वो दे चुका था, ठीक है, ऑफ इंडिया। सो शुक्ला फॉलोड हिम एवरीवेयर। शुक्ला हर जगह उसके साथ रह गया, ठीक है, टिल ही वॉज फ्री, जब तक वो फ्री नहीं हुए। और जब वो फ्री हो गए सो गांधी वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज टेनेसिटी, ठीक है, एंड फाइनली वेंट टू बिहार विथ हिम, ठीक है। सो ये हो गया आपका 2 मार्क्स के लिए, इतना लिख देना बहुत हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो नौकर थे वो सोचते थे कि गांधी जो है वो दूसरा पीजेंट है, मतलब गांधी जी भी एक पीजेंट ही है, ठीक है, ऐसा वो क्यों सोचते थे, ठीक है। या फिर ऐसा क्यों माना गया, राजकुमार शुक्ला का जो नौकर थे वो ऐसा क्यों मान लिया गांधी को पीजेंट। सेम वही सेंटेंस अलग मतलब वही बात अलग सेंटेंसेस में हो सकता है। वाई वॉज गांधी नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर या फिर ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल। क्यों पानी वो नहीं पी सक रहे थे, ठीक है। तो इन सभी का आंसर हमने एक ही रखेंगे, हम क्या है तो आप यहाँ पर देख लो, ओके, मिल रहा होगा, चलिए। सो द सर्वेंट्स न्यू गांधी राजकुमार शुक्ला टू बी अ पुअर पीजेंट, द पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। यहाँ पे द ना लिखकर आप अ लिख सकते हो, ठीक है, अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, ठीक है। सो हु वेरी ऑफन ट्रबल राजेंद्र प्रसाद, जो कि बहुत बार क्या करता था राजेंद्र प्रसाद को क्या करते थे, बार बार उसको परेशान किया करते थे, ठीक है। किसी शेयर क्रॉपर के बारे में बात कीजिए, शेयर क्रॉपर बात कीजिए, ठीक है, करते रहता था वो, ठीक है। ऐसा याद रखना, शेयर क्रॉपर कहीं पर अगर प्रिंटिंग में शेयर क्रॉपर अलग अलग होगा ना तो एक साथ ही लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि बुक में एक साथ है तो आपको भी एक साथ ही लिखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। Since Gandhi accompanied Shukla, they took him
हिम कौन है यहाँ पर? गांधी है, ठीक है। तो सिंस गांधी जो थे शुक्ला के साथ था, तो इसलिए उन्होंने सोच लिया कि शायद एक नौकर है, एक किसान अगर है तो उसके साथ तो कौन आएगा? किसान ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने सोच लिया, ठीक है। ओके, गांधी वॉज नॉट, दूसरा हमारे पास में क्यों नहीं पानी वो पी पाया? इसलिए नहीं पी पाया बिकॉज ही वॉज अनटचेबल, ठीक है। दे थॉट दैट ही वॉज अनटचेबल, उन्होंने सोचा कि इसे मतलब नहीं छूने वाला है, हाँ, अछूत है, ठीक है। Why did Gandhi agree to the settlement of 25% of the refund to the farmers? तो गांधी ने 25% के सेटलमेंट पे क्यों हामी भर दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है हमारा। और ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बार बार आया हुआ है। मैंने ईयर देना इसमें भूल गया, ठीक है, एक दो में दिया, बाद बाकी में देना ही भूल गया, ठीक है। सो सब आया हुआ क्वेश्चन ही है, और मैं जो भी दे रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा। 2 मार्क्स का हार्डली 10 to 12 क्वेश्चन रहेगा हमारा, बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 क्वेश्चन भी काफ़ी है, ठीक है। उसी में से लड़ जाता है, ठीक है, या कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो रहेगा वही का बात, ठीक है। सो गांधी एग्रीड टू द सेटलमेंट ऑफ 25% बिकॉज ही बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। उनके लिए क्या पैसा देना है, पैसा देना है, कितना पैसा देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, पैसा दिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट था। ही रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ मोरल विन, उनको लगा कि नैतिकता का जीत हुआ, ठीक है। For Gandhi, the most important aspect was that for the first time the British landlords had been forced to, ठीक है, surrender a part of their money they had taken as compensation and with it a part of their, तो एक तो उन्हें पैसा तो देना ही पड़ा, प्लस उन लोगों को क्या देना पड़ा? अपना इज्जत भी एक तरह से देना पड़ा, क्योंकि जब आप किसी को हर्जाना भरते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने गलती किया है, ठीक है, मतलब कि आप गलत थे। तो ये चीज़ उनको महसूस कराना गांधी का मेन मकसद है, ठीक है। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? तो ये जो एपिसोड था, कैसे पीजेंट्स के जो दुख दर्द था उसको कैसे चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है इसका, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गांधी, द ब्रिटिश प्लांटर्स एंड द पीजेंट्स चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लाइन, आप ऐसे लिख दोगे। उसके बाद में द पीजेंट्स बिगेन टू रियलाइज दैट दे हैड देयर राइट्स एंड डिफेंडर्स, उनको ये महसूस होने लगा कि उनका क्या, उनका भी हक है और उनके लिए भी कोई लड़ने वाला है। दे लर्नड या फिर लर्नड, आप इसमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। टू डेवलप करेज, उन्होंने क्या सीख लिया कि बहादुरी कैसे मिलता है, ठीक है, मतलब बहादुरी कैसे बनता है, ये चीज़ उन्होंने सीख लिया, ठीक है। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही साल बाद क्या होता है? द ब्रिटिश प्लांटर्स, यहाँ पे प्लांटर्स होगा, ठीक है, एस नहीं है यहाँ पर, एस होगा। तो कुछ कुछ हमारे वर्ड में रह गया है, ठीक है, एक्चुअली जल्दीबाजी में बनाया ना। सो प्लांटर्स अबैंडन देयर ई स्टेट्स, ठीक है, सिंस यहाँ पर देयर लगा हुआ है तो प्लांटर्स होगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है। देयर ई स्टेट्स विच वेयर रिवर्टेड, रिवर्टेड मीन्स गिवन बैक। अच्छा, ट्राई करना, जो मैं ब्रैकेट में दे रहा हूँ उसका मीनिंग होता है, आपको एग्जाम में लिखना यही है, ठीक है। अगेन एक और चीज समझो, अगर मैं ब्रैकेट में दे रहा हूँ तो आप एग्जाम में दोनों मत लिखना। टू द पीजेंट्स एंड द इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग हमारा डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है, व्हाट वाज द इंसिडेंट दैट प्रॉम्प्ट गांधी टू रेज हिज वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश? सो ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, 13-17 दोनों में, ठीक है। तो वो क्या इंसिडेंट था आपको याद होगा, क्या है? इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का इंसिडेंट था। तो आप उसको अपने वर्ड में लिख सकते हो या फिर आप जैसा मैंने दिया वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो गांधी हैड गॉन टू अटेंड दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन, ये कन्वेंशन होगा, कन्वर्सन होगा, कन्वेंशन, एन है, ठीक है, ऑफ द आईएनसी, ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी इंडिया, यहाँ पे आप इंडियन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लगा सकते हो, ठीक है। लखनऊ, कहाँ पे था? लखनऊ वाला, ठीक है। अच्छा, देयर पुअर पीजेंट राजकुमार शुक्ला नाम का एक आदमी उसको पास आता है, गांधी के पास में आता है वो, ही वांटेड गांधी टू विजिट, यहाँ पे आप ये लगा सकते हो वो क्या चाहता था, गांधी वांटेड गांधी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प द पुअर शेयर ब्रोकर्स, ठीक है, शेयर ब्रोकर्स कर देना है। ऑन हिज रिक्वेस्ट गांधी वेंट देयर एंड फाइट ना करके इसको फॉट कर देना है। वाई फॉट? बिकॉज आपको पता है, ठीक है, फॉट क्यों करना है? क्योंकि ये क्या पास्ट में है ना, ये पास्ट में तो ये क्या होगा, पास्ट में होगा, ठीक है। सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो ये पास्ट होगा। ये याद रखना, हमेशा टेंस का चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर आंसर पास्ट से स्टार्ट करो तो पास्ट से करो, ठीक है। ओके, देन अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द शेयर ब्रोकर्स बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड फोर्स्ड आउट अ वे फॉर, यहाँ पे ऑनरेबल 2 बार लिखा गया, ठीक है, ऑनरेबल सेटलमेंट। तो मतलब वो क्या चाहता था कि जाए और हम लोग को जो भी मिलना चाहिए मुआवजा वो हमें को मिले, ठीक है, यही इसीलिए बोला गया था। और दिस एपिसोड ऑफ चंपारण प्रॉम्प्ट गांधी टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो,